जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। सदगुरु जीते जी तो हमारी संभाल करते ही हैं, मरने के बाद भी वो हमारी संभाल करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जीते जी जिस तरह हम अपने भविष्य के लिए भविष्य निधि का संग्रह करते हैं, इसी तरह सतगुरु मरने के बाद भी हमें जिन जिन रास्तों से गुजरना होता है उसकी भी सीख जीते जी ही समझा देते हैं। देखो, ये है वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु का अध्ययन और ज्ञान जो हमें वो सिखाते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? हमें ये सिखाते हैं कि जीते जी तुम इस संसार की माया से जैसे भी हो दूर रहो। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों से तुम हाय तौबा करके इधर उधर भागने लग जाओ, नहीं। वो कहते हैं कि इन सांसारिक माया को सिर्फ ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करो। दुनियावी जो रिश्ते हैं, नाते हैं, इनके साथ भी आप उसी तरह अपना संबंध बनाओ जिससे कि जब तुम्हें इन्हें छोड़ना पड़े तो तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ ना हो, क्योंकि संसार का कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसी तरह संसार का कोई पदार्थ, कोई भी माया तुम साथ लेकर नहीं जा सकते। तो ये ज्ञान हमें जीते जी दे देते हैं। तो वो हमें ये भी सिखाते हैं कि मरने के बाद की भी तैयारी करो। मरने के बाद की क्या तैयारी हो सकती है, आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के देखिए। क्योंकि ये शरीर तो यहीं जल जाता है या मिट्टी के सपुर्द हो जाता है। हमारे पास क्या अवस्था है? कुछ नहीं। शरीर मिट्टी हो गया, चाहे वो जला हो चाहे वो मिट्टी के सपुर्द हुआ हो, वो हो मिट्टी जाता है। और उसकी मिट्टी होते ही हस्ती भी ख़त्म हो जाती है, यानी उसके साथ जो रिश्ते जुड़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। जो माया, जो धन दौलत, जो संपत्ति इकट्ठी की होती है वो सब की सब यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाती है। फिर क्या चीज़ है जो मरने के बाद उस ओर पहुंचती है जिसे लोग कह देते हैं धर्मराज का घर, जहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। वहाँ देखी जाती है कि हमने यहाँ आने की क्या तैयारी की है। भाई, मरने के बाद की तैयारी जीते जी ही सतगुरु कराते हैं। ध्यान रखिए, ये जो सिमरन भजन है ना, आप सोचते हो कि ये बहुत छोटी चीज़ है, इसीलिए हम और आप उधर ध्यान नहीं देते। ध्यान रखिए, ये सिमरन भजन हमारा इस लोक में तो सहायक सिद्ध होता ही है। परलोक में, यानी कि शरीर से जब आत्मा जुदा हो जाती है, निकल जाती है, तो उस लोक में भी ये भजन सिमरन हमारा सहायक सिद्ध होता है। आप देख लो, दुनिया में आपको जीते जी इतने रईस लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत गरीब हैं, जिन पर एक वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इन दोनों के बीच में हैं। लेकिन भाई, आप सभी के साथ बैठकर देख लो, सारे के सारे दुखी ही मिलेंगे। गरीब दुखी है क्योंकि उस पर पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, रोटी नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, ये समझ आता है। लेकिन वो अमीर भी सुखी कहाँ है जिसके पास सब कुछ है। भाई, इसी तरह जो बीच का व्यक्ति है, कहते हैं वो भी दुखी है। वो इसलिए दुखी है कि वो अपने से ऊपर वाले को देखकर सोचता है कि मैं भी इस तरह की मकान, हाट, हवेली बना लूं, बच्चों को ऐसी परवरिश दे दूं, ऐसी एजुकेशन दे दूं, ये यात्रा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं। दुखी वो भी है। तो भाई, कौन सुखी है? वही सुखी है जिसने सिमरन भजन
किया है, यानी जिसने अपने आप को सिमरन भजन के साथ जोड़ा है। इसलिए ये सिमरन भजन सहायक होता है। और वो व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, उसके साथ आप बैठो तो वही व्यक्ति आपको सुखी मिलेगा जो नाम के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। नानक दुखिया सब संसार, यही कहा है गुरु नानक देव जी ने। सारा संसार दुखी है, लेकिन वो सुखी है सो सुखिया जो नाम आधार। वो व्यक्ति सुखी है जिसने अपने जीवन के आधार सिर्फ नाम को बनाया है। वो नाम जिसे सतगुरु ने हमें दिया है, वो नाम जो इस लोक में भी सहायक है और परलोक में भी सहायक है। नाम का सिमरन भजन करने वालों की जो स्थिति होती है वो बड़ी ऊंची होती है। कहते हैं बहुत सारे लोग तरह तरह का अपना मत अपनाते हैं। कहते हैं हम चुप हो जाएं, मौन रहें तो हमारा मन जो है काबू में रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम अपने शरीर को तरह तरह से धोएं, तरह तरह की यात्रा करें, बाहर भटक कर भक्ति करें, तरह तरह के सरोवरों में जाके स्नान करें तो हमारे पापों की मैल धुल जाएगी। ना चुप होने से, ना बाहरी भक्ति करने से कभी भी किसी को सुख और शांति मिली है, ना मिलेगी। उसी को मिली है शांति, उसी को मिला है सुख जिसने या तो उस सरोवर में स्नान करके या बाहरी भक्ति करके उस बात को अपनाया, उस रास्ते को अपनाया जिस वजह से वो सरोवर या वो परमात्मा मौजूद रहा था। या फिर इसी नाम को जिसे हमारे सतगुरु ने हमें दिया है, जिसने इस नाम को अपना आधार बनाया है, सिमरन किया है, भजन किया है, वही सुखी है। अब मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद आप जीते जी कल्पना करके देखो, आप जिंदा हो। चलो ऐसा मान लो कि आपका कोई प्रिय आपको छोड़कर चला गया। अब आपके और उसके दरमियान क्या रहा? वो चला गया, उसकी हस्ती ख़त्म हो गई, आपसे उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। धीरे धीरे आप उसे भूल जाते हो। ऐसे ही आपको भी यहाँ के लोग भूल जाएंगे। जहाँ जाओगे वहाँ एक नया रास्ता बनाओगे, एक नई दुनिया बनाओगे। माना आत्मा है। अब आत्मा धर्मराज के सामने जब प्रस्तुत हुई तो उन्होंने पूछा, बताओ इस आत्मा का क्या लेखा जोखा है? तुमने जो पाप किए, तुमने जो कर्म किए, उसका हिसाब किताब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी कर्मों के हिसाब से तुम्हें नया वस्त्र मिलेगा तुम्हारी आत्मा को। फिर चाहे वो जीव जंतु का हो, पशु पक्षी का हो, किन्नर का हो, वनस्पति का हो या मनुष्य का हो। लेकिन भाई जिसने नाम की कमाई की है, शब्द की कमाई की है, शब्द धुन जिसने सुना है, शब्द के प्रकाश को जिसने देखा है, उन्हें इन योनियों से गुजरना नहीं पड़ता। कहा है ना कि भाई मरने के बाद भी सतगुरु ही हमारी उस जगह संभाल करते हैं। जब हम धर्मराज के सामने प्रस्तुत होते हैं उस समय शास्त्रों के अनुसार सतगुरु हमारी ये संभाल करते हैं कि हमें ये मरने और जीने, दोबारा जन्म लेने और दोबारा से फिर मृत्यु के चक्कर में यानी 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लेते हैं। यानी हमारी आत्मा को मोक्ष प्रदान हो जाता है, हमें मुक्ति मिल जाती है सदा से सदा के लिए। फिर हमें दोबारा इस जन्म में नहीं आना पड़ता। जिस मरने ते जग डरे, अगर मैं शुरू में व्याख्या करता आप समझ नहीं पाते। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। भाई जब मुझे पता है कि ये शरीर से आत्मा जाएगी तो उस जगह पहुँचेगी जहाँ हमारे सतगुरु ने हमेशा के लिए अब हमारे को इस 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति दिला देनी है, वहाँ हमारे वो सहायक सिद्ध होंगे। क्यों सहायक सिद्ध होंगे? वहाँ पर कोई हमने बैंक बैलेंस का रखा है
या हमने कोई बहुत बड़ी वहाँ पर तंत्र विद्या साध रखी है, या बहुत सारे लोग हमारे हितैषी खड़े हैं। नहीं, सिर्फ एक काम किया है, सदगुरु के बताए गए उस काम को, कि केवल सिमरन, केवल भजन और कुछ नहीं।